नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जरधरी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम आगामी सभी परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ज्ञानवर्धक सफर। यदि आपको जरधारी क्लासेस के ई बुक नोट्स चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, या आप डायरेक्टली गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं jardhari-classes.in। आपको हमारे ई बुक स्टोर में मिल जाएगा 100+ उत्तराखंड एग्जाम के सोल्व पेपर, उत्तराखंड हिस्ट्री के नोट्स, उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट सीरीज के नोट्स, रीजनिंग के नोट्स, जनरल हिंदी के नोट्स, उत्तराखंड करंट अफेयर, नेशनल करंट अफेयर, इंटरनेशनल करंट अफेयर और मॉडल पेपर एंड एमसीक्यू सेट भी आपको हमारी वेबसाइट में देखने को मिल जाएगा, जो कि आपके कंप्लीट यूकेपीएससी, यूके ट्रिपल एससी के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किस आदिवासी भाषाओं में यूनेस्को ने गंभीर रूप से लुप्तप्राय भाषा के रूप में मान्यता दी? तो किस भाषा को दिया गया है? तो ये दिया गया है राजी भाषा को। तो राजी भाषा को यूनेस्को ने गंभीर रूप से लुप्तप्राय भाषा के रूप में मान्यता दी थी। ये ऑप्शन सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबी नदी निम्न में से कौन सी है? तो जो उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड की जो सबसे लंबी नदी है, तो इसमें से है काली नदी। तो काली नदी उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबी नदी है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित झीलों में से कौन चमोली जनपद में स्थित नहीं है? तो चमोली जनपद में स्थित कौन सी झील नहीं है? तो हरिशताल। हरिशताल जो है ये चमोली जनपद में स्थित नहीं है। तो जो हरिशताल है ये नैनीताल जनपद में है। इसके अलावा चकनीताल, तारकताल, गोहनाताल, ये तीनों ही चमोली जनपद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तराखंड में रागी को कहा जाता है? तो उत्तराखंड में रागी किसे कहा जाता है? तो रागी कहा जाता है यहाँ पर मंडवा को। ऑप्शन नंबर डी, मंडवा अथवा कोदा। तो मंडवा या कोदा को यहाँ पर रागी कहा जाता है। और झंगोरा को कहा जाता है उत्तराखंड में सवां। तो सवां कहा जाता है झंगोरा को, और रागी कहा जाता है मंडवे को। क्वेश्चन नंबर 5, लघु हिमालय को दून से निम्न में से किसके द्वारा पृथक किया गया है? तो दून, लघु हिमालय और दून के बीच कौन सी फॉल्ट लाइन है? तो कौन सी भ्रंश रेखा है? तो ए, मुख्य सीमा थ्रस्ट या मुख्य सीमा भ्रंश। तो जो मुख्य सीमा भ्रंश है ये लघु हिमालय और दून क्षेत्र को अलग करती है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें सुमेलित युग्म कौन सा नहीं है? तो तवाघाट भूस्खलन। तवाघाट भूस्खलन हुआ था 1997, 1997 को हुआ था। तो ये सुमेलित यहाँ पर नहीं है। गोना भूस्खलन 1893 को हुआ था। नैनीताल भूस्खलन 1880 को हुआ था। कर्मी भूस्खलन 1983 को हुआ था। लेकिन तवाघाट जो भूस्खलन है ये 1998 को नहीं हुआ, बल्कि ये हुआ था 1997 को पिथौरागढ़ में। जो गोना भूस्खलन है ये 1893 को चमोली में हुआ था, और जो नैनीताल भूस्खलन नैनीताल में, और जो कर्मी भूस्खलन है ये हुआ था बागेश्वर में 1983, और गोना भूस्खलन 1893 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7, अद्वैत आश्रम मायावती का संबंध निम्न में से किस स्थान से है? तो जो अद्वैत आश्रम मायावती का संबंध किस स्थान से है? लोहाघाट। बी ऑप्शन इसका सही जवाब। तो जो अद्वैत आश्रम मायावती रामकृष्ण मठ की एक शाखा है, और इसकी स्थापना हुई थी 19 मार्च 1899, 1899 को। विवेकानंद के शिष्यों ने की थी। तो विवेकानंद के कहने पर इनके शिष्यों ने की थी जेम्स हेनरी सेवियर और चार्लोट सेवियर ने। दो शिष्य थे, जेम्स हेनरी सेवियर और चार्लोट सेवियर। तो इन दोनों के द्वारा इस आश्रम की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 8, छोलिया उत्तराखंड का की क्या है? तो छोलिया जो है उत्तराखंड की लोक नृत्य है। तो उत्तराखंड का लोक नृत्य है छोलिया। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस निदेशक कौन थी? तो उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस निदेशक थी कंचन चौधरी भट्टाचार्य। ये ऑप्शन सही जवाब है। तो कंचन चौधरी भट्टाचार्य
उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस निदेशक थी। क्वेश्चन नंबर 10, उत्तराखंड में ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग कहाँ स्थित है? जो ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग है तो ये पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। सी ऑप्शन इसका सही जवाब। और इसका गठन 2017 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, सुंदर ढूंगा हिमनद स्थित है। तो जो सुंदर ढूंगा हिमनद है ये बागेश्वर जनपद में स्थित है। तो बागेश्वर जनपद में स्थित है सुंदर ढूंगा हिमनद। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। तो जो सुमेलित युग्म कौन सा है इसमें से? तो सुमेलित युग्म है नौकुचिया ताल नैनीताल। तो नौकुचिया ताल नैनीताल में ही है, तो ये आपका सही जवाब है। अगर बात करें डोडी ताल, डोडी ताल और नचकेता ताल, तो ये दोनों ही ताल का हैं, तो ये है दोनों ताल उत्तरकाशी में। और जो देवरिया ताल है, डी ऑप्शन वाला जो है देवरिया ताल, तो ये उखीमठ रुद्रप्रयाग में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13, वर्ष 1968 में दिल्ली में पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना किसने की? तो 1968 में दिल्ली में पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना मोहन उप्रेती द्वारा की गई थी। ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 14, चार धाम यात्रा मार्ग पर पड़ने वाला कर्णप्रयाग इन नदियों के संगम पर बसा है। तो इनमें से किस नदी संगम पर बसा है कर्णप्रयाग? तो कर्णप्रयाग बसा है अलकनंदा और पिंडर नदी के संगम पर। सी ऑप्शन इसका सही जवाब। तो अलकनंदा और पिंडर नदी के संगम पर बसा है कर्णप्रयाग। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमनदी उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है? तो इसमें से कौन सी जो हिमनदी है उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है? तो वो नदी है डोकरी यानी नदी। ये ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसे बाल्यकाल में गोसाई दत्त नाम से जाना जाता था? तो गोसाई दत्त नाम से इनमें से किसे जाना जाता था? तो सुमित्रा नंदन पंत को बचपन में गोसाई दत्त के नाम से जाना जाता था। गोसाई दत्त इनका नाम था बचपन का। बी ऑप्शन सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस काल को उत्तराखंड में स्थापत्य कला का स्वर्ण युग माना जाता है? तो इनमें से कौन सा काल जो उत्तराखंड में स्थापत्य कला का स्वर्ण युग माना जाता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कत्यूरी राजवंश। कत्यूरी जो काल था ये उत्तराखंड में स्थापत्य कला का स्वर्ण युग माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, चिपको आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया के रूप में प्रारंभ हुआ था? तो चिपको आंदोलन है ये साइमन स्पोर्ट गुड्स फैक्ट्री की प्रतिक्रिया के रूप में प्रारंभ हुआ था। ये 1973 में 1973 में सेल स्पोर्ट्स गुड फैक्ट्री को जंगलों से पेड़ काटने का ठेका दिया गया, जिसके विरोध में ये आंदोलन शुरू हुआ। और इस आंदोलन का नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी ने किया था। तो 18 का यहाँ पर है बी ऑप्शन, साइमन स्पोर्ट्स गुड फैक्ट्री। साइमन स्पोर्ट्स गुड फैक्ट्री। क्वेश्चन नंबर 19, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। तो जो टिहरी राज्य प्रजामंडल है तो इसकी स्थापना हुई थी देहरादून में। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो देहरादून में हुई थी टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना। 23 जनवरी 1939 को श्रीदेव सुमन ने देहरादून में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में कौन सी जनजाति उत्तराखंड में नहीं पाई जाती है? तो इनमें से उत्तराखंड में कौन सी जनजाति नहीं पाई जाती है? तो जो गोंड जनजाति है ये उत्तराखंड राज्य की जनजाति नहीं है। गोंड जनजाति मुख्यतः मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 21, उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम मनोनीत सदस्य निम्न में से कौन थे? तो उत्तराखंड विधानसभा के जो प्रथम मनोनीत सदस्य थे, तो प्रथम मनोनीत सदस्य थे इनमें श्री रसेल बैलेंटाइन गार्डनर। तो श्री रसेल बैलेंटाइन गार्डनर थे
उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम मनोनीत सदस्य। क्वेश्चन नंबर 22, वनों के बेहतर प्रबंधन की जरूरतों को देखकर ब्रिटिश सरकार ने 1864 ईस्वी में किस देश के विशेषज्ञों की मदद वन विभाग की स्थापना की? तो किस देश के विशेषज्ञों की मदद से वन विभाग की स्थापना की थी? तो जर्मनी। डी ऑप्शन इसका सही जवाब। तो जर्मनी के विशेषज्ञों के मदद से ब्रिटिश सरकार ने वनों के प्रबंधन हेतु वन विभाग की स्थापना की। तो ब्रिटिश सरकार ने वनों के बेहतर प्रबंधन के लिए जर्मनी के विशेषज्ञ, उनका नाम था डॉक्टर डिट्रिच ब्रैंडिस, तो डॉक्टर डिट्रिच ब्रैंडिस की मदद से 1864 में इंपीरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की स्थापना की। और ये डिट्रिच ब्रैंडिस को भारत का पहला महानिरीक्षक नियुक्त किया गया। ठीक है, तो इसके साथ ही इन्हें भारत का पहला वन महानिरीक्षक नियुक्त किया गया। तो डॉक्टर डिट्रिच ब्रैंडिस को भारत का क्या नियुक्त किया गया था? भारत का पहला वन महानिरीक्षक नियुक्त किया गया था साथ में ही। क्वेश्चन नंबर 23, और ये कहाँ के थे? जर्मनी के थे। क्वेश्चन नंबर 23 है, अंग्रेजों और गोरखों के मध्य लगातार तनाव बना था। अंततः अंग्रेजों ने अपनी 4 बटालियन नेपाल पर आक्रमण को भेजी। निम्नलिखित में से कौन एक उनमें से किसी एक बटालियन का नेतृत्व नहीं कर रहा था? पहले बात कर लेते हैं कि अंग्रेजों ने जो 4 बटालियन भेजी, तो उन बटालियन का नेतृत्व किस किसने किया? तो वो कौन कौन से मेजर थे? तो पहला था मेजर जनरल मार्ले, दूसरा मेजर जनरल JS वुड, मेजर जनरल जिलेस्पी और मेजर जनरल अक्टरलोनी। तो ये 4 मेजरों को 4 बटालियनों का नेतृत्व सौंपा गया था। इसमें से क्या नहीं आ रहा है? मेजर जनरल हडसन। तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ये क्या है? किसी भी बटालियन का नेतृत्व नहीं करे, तो डी ऑप्शन सही जवाब है। ठीक है, तो 3 ऑप्शन, तो 3 मेजर जनरल तो यहीं दे रखे, मेजर जनरल मॉर्ले, जिलेस्पी और अक्टरलोनी। इसके अलावा एक और थे मेजर जनरल JS वुड, जिन्होंने इन बटालियनों का नेतृत्व किया था अंग्रेजों द्वारा गोरखाओं पर अधिकार करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 24 है, कोल्टी से क्या आशय है? जो कोल्टी है, कोल्टी से आशय है विधवा या परित्यका से। डी ऑप्शन सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 25, उत्तराखंड क्रांति दल UKD के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष थे DD पंत। ये ऑप्शन इसका सही जवाब है, देवीदत्त पंत। और इन्होंने 25 जुलाई 1979 को उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तराखंड के पश्चिमी दिशा में प्राकृतिक सीमा बनाती है? तो कौन सी नदी उत्तराखंड के जो पश्चिमी दिशा है, तो पश्चिम दिशा की तरफ आपका हो गया देहरादून की तरफ से प्राकृतिक सीमा बनाती है, तो यह है टॉन्स नदी। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो 26 का यहाँ पर सी ऑप्शन हो गया, टॉन्स हो गया, और वह टॉन्स फिर मिल जाती है यमुना से, और फिर दोनों ही वहां से आगे बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 27 है, कालसी शिलालेख संबंधित है। तो जो कालसी शिलालेख है, तो किससे संबंधित है कालसी शिलालेख? तो कालसी शिलालेख है अशोक से संबंधित, और जो कालसी अभिलेख है ये देहरादून जिले में स्थित है। सी ऑप्शन इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस राजवंश का वर्णन ह्वेनसांग करता है? तो उत्तराखंड के किस राजवंश का वर्णन किया है ह्वेनसांग ने? तो पौरव। बी ऑप्शन, पौरव राजवंश का, तो पौरव राजवंश का वर्णन किया है ह्वेनसांग ने। क्वेश्चन नंबर 29, वैली ऑफ दून के लेखक हैं। तो वैली ऑफ दून के लेखक कौन है? तो AR गिल। ये ऑप्शन इसका सही जवाब। तो AR गिल हैं वैली ऑफ दून के लेखक। क्वेश्चन नंबर 30, उत्तराखंड में अंदुरी उत्सव अथवा मक्खन त्योहार कहाँ आयोजित किया गया जाता है? तो उत्तराखंड में जो अंदुरी उत्सव है ये कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दयारा बुग्याल में। ये ऑप्शन इसका सही जवाब है, दयारा बुग्याल। तो अंदुरी उत्सव उत्तरकाशी जिले में दयारा बुग्याल में मनाया जाता है। तो ये ऑप्शन सही जवाब हो गए। तो दोस्तों ये हो गए आज के टॉप 30 क्वेश्चन।
और आपका इस वीडियो में कितना स्कोर बना है ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।